अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने इसराइली ब्रांड्स के बारे में बताया था और पूरी उसकी हिस्ट्री बता के ये बताने की कोशिश की थी कि जैसे कुछ दोस्त कुछ लोग जो हैं वो कुछ जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त हमारे भाई हैं वो कुछ ब्रांड्स के बाइकआउट की बात कर रहे थे। तो अब ट्रेंड तो अभी भी बहुत चल रहा है, लेकिन मैंने उसमें कुछ ब्रांड्स को क्लियर करने की कोशिश की थी, लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि ये जिन ब्रांड्स को बाइकआउट करने की बात की जा रही है वो इसराइली ब्रांड नहीं हैं। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो जो वीडियो मेरी है वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन मेरी कोशिश यह है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो हाल ही में मैंने एक और ये लिस्ट मैं साइड पे शो करवा देता हूँ। ये नज़र में से गुज़री है, तो इसमें बहुत सारे दोस्तों ने इसको फॉरवर्ड किया है और ये इन ब्रांड्स के बाइकआउट की बात की जा रही है। तो आज हम इस लिस्ट में जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है, आज हम इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जिसमें ये इसराइली ब्रांड्स की भाई ने लिस्ट बनाई है, जिसमें ये इसराइली ब्रांड्स में सबसे पहले जो टॉप पे ब्रांड को रखा गया वो डालडा ऑयल है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये इस ब्रांड के आप ये कह सकते हैं कि इस ब्रांड का डालडा का नाम पर के सबसे पहले मुझे हंसी आई, इसके अलावा तो और कुछ किया नहीं जा सकता। तो अब खैर उस बात को छोड़ें। इस पे अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको ये पता चलेगा कि जो डालडा ब्रांड है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1930 में यूनिलीवर हिंदुस्तान की तरफ से। जब जैसे कि आप जानते हैं कि 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है इंडिया जो अलग अलग हुए थे, उससे पहले यहाँ पे ब्रिटिश राज होता था। तो ब्रिटिश राज में जो यूनिलीवर हिंदुस्तान है, जो यूनिलीवर ब्रांड उस वक्त जो हिंदुस्तान में चल रहा था या एशिया में जो चल रहा था, उसमें ये ब्रांड का एक प्रोडक्ट मुतारिफ़ करवाया गया था जिसको डालडा का नाम दिया गया था। और पाकिस्तान बनने के बाद ये ब्रांड उसी तरह से पाकिस्तान में अडॉप्ट हो गया और ये वही ब्रांड है जो कि एशियाई ब्रांड है और इसका दूर दूर तक जो है वो इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद जो दूसरा ब्रांड है वो लिप्टन है। लिप्टन जो है वो यूनिलीवर की प्रोडक्ट है और ये ब्रिटिश ब्रांड है, इसका इसराइल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने सर्च करके कुछ ब्रांड्स के बारे में कुछ डिटेल भी बताई थी और दोस्तों को दिखाने की भी कोशिश की थी। आज मैं ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताऊंगा और जो रिसर्च करना चाहें वो खुद जाके गूगल पे सर्च करके और जैसे भी वो अपने रिसोर्सेज हैं उनके जो मुताबिक है वो इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। तो लिप्टन ब्रांड जो है ये ब्रिटिश ब्रांड है, यूनिलीवर की प्रोडक्ट है। और बिस्किट में लू और ओरियो के बिस्किट कंपनी के तमाम बिस्किट। तो दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि खैर बताने की ये ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि जैसे कुछ अर्सा पहले आप लोगों को याद हो तो फ्रांस के बाइकआउट की बात की थी, जब किसी ने वहाँ पे जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई गुस्ताखी की थी। तो तब उस वक्त जो है वो फ्रांस के बाइकआउट की बात चली थी। तो तब भी ये लू ब्रांड और इस लिस्ट में एक आगे आएगा लॉरियल ब्रांड। तो इन दोनों के ब्रांड के बाइकआउट की बहुत ज़्यादा बड़ी मुहिम चलाई गई थी। तो उस वक्त इन कंपनीज़ ने खुद ही इस बात को क्लियर किया था कि ये पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं और इस बात को क्लियर करने की कोशिश की थी। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि जब उस वक्त लोग इसको फ्रांस का ब्रांड कह रहे थे तो अब इसको इसराइल का ब्रांड कह रहे हैं। आप खुद इस चीज़ को जज करें। उसके बाद दूध में मिल्क पैक और नीडो। अब ये आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछ लें तो उसको भी पता होगा कि ये जो नीडो और मिल्क पैक है ये नेस्ले के ब्रांड्स हैं। और नेस्ले, मैं जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ये स्विट्ज़रलैंड के ब्रांड्स हैं। उसके बाद दोस्तों मैगी नूडल्स हैं। मैगी नूडल्स जो है, मैगी ब्रांड भी जो है वो स्विट्ज़रलैंड का है। उसके बाद कनौर की प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा, कनौर प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद दोस्तों केनन्स के बारे में लिखा गया है। अब आप यहाँ पे ये जो है मुझे एक बड़ी ये मुश्किल सी सूरत हाल में ये मैंने ये नाम जब पढ़ा तो मुझे बड़ा एक अजीब सा फील हुआ। केनन्स के बारे में अगर कुछ लोग नहीं जानते हो तो मैं अब नाम तो सब छोटे छोटे बच्चों ने भी सुना होगा, सब लोगों को पता है केनन्स ब्रांड का। लेकिन इसकी हिस्ट्री में अगर आपको थोड़ी सी बताऊं तो ये 100% जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड है। पाकिस्तानी एक हमारे पर्सन है खलील सत्तार, उन्होंने ये ब्रांड शुरू किया था। खलील सत्तार साहब ने अपनी वाइफ नुशाबा खलील के साथ मिलके। तो ये ब्रांड जो है वो खलील सत्तार और उनकी वाइफ नुशाबा खलील के नाम पे
KNNs का नाम इसको रखा गया। तो ये आप मुझे खुद बताएं कि ये पाकिस्तान से बाहर नहीं गया तो ये इसराइली ब्रांड कैसे हो गया। उसके बाद लेज़ ब्रांड का बारे में लिखा गया। लेज़ ब्रांड जो है वो पेप्सिको की प्रोडक्ट है, और पेप्सिको जैसे मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि वो अमेरिकन प्रोडक्ट है। उसके बाद डेयरी मिल्क के बारे में बताया गया। डेयरी मिल्क और किटकैट, इसमें जो किटकैट है वो नेस्ले की प्रोडक्ट है, और जो डेयरी मिल्क है वो कैडबरी की प्रोडक्ट है। कैडबरी भी जो है वो ब्रांड का जो ओरिजिन है वो इंग्लैंड का है। उसके बाद यूनिलीवर अफान यहूदियों का बड़ा प्रोडक्ट है। यूनिलीवर जो है ये जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये ब्रिटिश ब्रांड है, ये उनका आप यहूदियों का प्रोडक्ट इनको कह सकते हैं। इसके जो बेनिफिशरीज़ हैं वो बड़े ब्रांड्स के जो हैं वो यहूदी ही हैं। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो यहूदी हैं वो इसी तरह का उन बिज़नेस करते हैं, वो दूसरों के बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट लेके खाते हैं। तो आप इसको इस तरह से ज़रूर कह सकते हैं कि जो ये ब्रांड है इसके जो बेनिफिशरीज़ हैं वो यहूदी हैं, लेकिन ये ब्रांड डायरेक्टली इसराइल के नहीं हैं। उसके बाद फ्रूटा वाइटल, नेस्ले, टैंग, ये तमाम प्रोडक्ट नेस्ले की हैं। उसके बाद ओमोर और वॉल्स आइसक्रीम, कुछ दोस्त ये जानते होंगे कि ओमोर आइसक्रीम कुछ अर्सा पहले ही पाकिस्तान में लॉन्च की गई है और ये बिल्कुल पाकिस्तानी ब्रांड है, लेकिन जो वॉल्स आइसक्रीम है ये लंदन का ब्रांड है। उसके बाद मैकडोनल्ड, KFC, इन दोनों के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था कि वो अमेरिकन ब्रांड्स हैं। उसके बाद कोका कोला, पेप्सी, ये भी लास्ट वीडियो में बात हो गई थी, अमेरिकन ब्रांड्स हैं। जॉनसन जो ब्रांड है ये भी USA का है, आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। जिलेट की प्रोडक्ट्स, जिलेट जो है ये भी जो है PNG की प्रोडक्ट है, PNG प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, और ये भी अमेरिकन ब्रांड है। उसके बाद वीट और फेयर एंड लवली, वीट जो है वो रैकेट बेंकिज़र की प्रोडक्ट है, ये भी जो है इसराइली ब्रांड नहीं है, और जो फेयर एंड लवली है वो यूनिलीवर की प्रोडक्ट है। तो उसके बाद शैम्पूज़ में आप देखें तो हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क, पैंटीन और डव, इसमें जो हेड एंड शोल्डर और पैंटीन है वो PNG के प्रोडक्ट्स हैं, और जो सनसिल्क और डव हैं ये दोनों यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद कोलगेट और सेंसोडाइन टूथपेस्ट के बारे में लिखा गया है। जो कोलगेट ब्रांड है ये कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान का एक सब ब्रांड है, तो ये कोलगेट पामोलिव जो है वो पाकिस्तानी है, ये इसका उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो सेंसोडाइन है वो GSK की प्रोडक्ट है, GSK जिसको GSK जिसकी फुल फॉर्म है ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन, और इनकी मेडिसिन्स भी आती हैं। ये भी जो है ये इसराइल का ब्रांड नहीं है, जो GSK है ये भी USA का ब्रांड है। उसके बाद सॉस में आप देखें पामोलिव, लक्स और डव का ये लिखा है भाई ने। तो जो पामोलिव है ये कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, और जो लक्स और डव हैं ये यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद मैक्स और विम, ये डिश वॉशेज़ में, तो जो मैक्स है ये लेमन मैक्स, ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि वो लेमन मैक्स के नाम से तो सब लोग वाकिफ़ ही हैं। लेमन मैक्स जो है ये भी कोलगेट पामोलिव की प्रोडक्ट है, CP भी इसको कहा जाता है, कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान। तो उसके बाद जो विम है ये यूनिलीवर की प्रोडक्ट है। उसके बाद पैम्पर और हगीज़ डायपर्स के वगैरह के बारे में कहा है। जो पैम्पर है ये PNG प्रॉक्टर एंड गैम्बल की प्रोडक्ट है, ये मैंने शायद लास्ट वीडियो में बताया था। और जो हगीज़ है ये अमेरिकन ब्रांड है। उसके बाद मेकअप में आप देखें लोरियल और रेवलॉन, तो लोरियल का आपको पता होगा कि जब लास्ट टाइम जैसे कि मैंने लू के बारे में बताया कि जब लू का बाइकआउट करने की बात की गई थी, तो तब लू और लोरियल ये दोनों फ्रांस के ब्रांड्स हैं। रेवलॉन जो इसके हेयर कलर आता है कलर सिल्क के नाम से, तो ये USA का ब्रांड है, न्यूयॉर्क में इनका हेड ऑफिस है। उसके बाद ये शूज़ के कुछ ब्रांड्स की बात की गई। उसके बाद ये ऑलवेज़ भी जो है वो PNG के प्रोडक्ट है। तो इस तरह से ये है दोस्तों। अब ये वीडियो बनाने का बस मकसद यही था कि मैं जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि आप इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट ना करें या आप कोई उनकी हिमायत करें, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता। फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, और हमारी जो है वो फ़लस्तीन के साथ वो उनका हो या कशीदगी हो या ना हो, वो जो यहूदी हैं वो तो वैसे ही हमारे दुश्मन हैं। हमारे इस्लाम, हम मुसलमान हैं, हमारा तो उनके साथ जो है वो कुरान में हमें बताया गया है कि वो हमारे दुश्मन हैं। तो मैं कभी भी किसी को भी ये सजेस्ट नहीं कर सकता कि वो उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। लेकिन बात फिर वही है कि अगर आप इनके बाइकआउट की बात करें तो जैसे कि आप देखें कि अगर बाइकआउट करना है तो फिर जो ब्रांड्स उनके रियल ब्रांड्स हैं आप उनके बाइकआउट करें, ज़रूर करें।
जो आप जैसे अगर यहूदियों का बाइकआउट करने की बात करें, तो उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने की बात करें, तो सबसे पहले आप एप्पल ब्रांड का बाइकआउट करें। एप्पल ब्रांड जो है पाकिस्तान में आईफ़ोन वगैरह, लोग तो पागल हैं आईफ़ोन के पीछे। सैमसंग जो है ये भी उनकी प्रोडक्ट है, उनका ब्रांड है यहूदियों का, तो आप इनका बाइकआउट करें। इस तरफ कोई नहीं आता, इनका बाइकआउट करने की बात कोई नहीं करता। और जैसे कि आप ये लिस्ट में मैं अब इस बारे में अब क्या कह सकता हूँ कि जैसे मैंने आपको KNS का बताया कि वो 100% पाकिस्तानी ब्रांड है, तो लोग उसका बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। अब आप देखें कि ये लिस्ट को देख के तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि भाई ने, जिसने भी ये लिस्ट बनाई है, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने जितने भी पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स हैं, जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, वो सबको इसराइली ब्रांड्स की कैटेगरी में डाल दिया है, और जो पाकिस्तानी छोटे ब्रांड्स हैं उन सबको पाकिस्तानी प्रोडक्ट के कैटेगरी में डाल दिया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का मकसद यही है कि जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करूं, लेकिन उसका मकसद उसमें किसी भी तरह से ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तानी जो छोटी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करें, और जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं उनको आप इसराइली ब्रांड्स कह के उनका बाइकआउट कर दें। ऐसा नहीं हो सकता, और ये करना भी नहीं चाहिए। अगर आप उनका बाइकआउट करना चाहते हैं तो सीधा से उनको ये कह के बाइकआउट करें कि जैसे मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि हमें पाकिस्तान में जो इंपोर्ट है उसको कम से कम करना है। तो दोस्तों बात सिर्फ यही है कि हम ये कह के ज़रूर उनका बाइकआउट करें कि जो है ये हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट करना है, लेकिन ये कह के बाइकआउट करना कि ये इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, ये सही नहीं है। तो आप ब्रांड्स के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जब किसी का बाइकआउट करें किसी भी ब्रांड का, तो या आपके पास कोई भी इस तरह का मैसेज आए, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत बराए मेहरबानी थोड़ी बहुत रिसर्च करें, उनके बारे में तहकीक करें, ताकि देखें ये जो सोशल मीडिया है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। और सब पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि जो पाकिस्तान में लोग हैं वो कुछ भी उल्टी सीधी बातें कह के किसी भी ब्रांड्स को, जैसे ये लिस्ट है, आप खुद इस बात को समझें कि ये किसी और मुल्क के या किसी और लोगों के पास जाएगी, कुछ और लोगों के पास जाएगी, तो वो इस पाकिस्तान में लोगों को फिर जाहिल ही समझेंगे। सिर्फ यही सीधी सी बात है, तो इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। तो बात फिर यहीं पे आती है कि आप थोड़ी सी रिसर्च करें, उसके बाद जो भी आपको ठीक लगे वो करें। बाइकआउट आप प्रोडक्ट्स का ज़रूर करें। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपको कहीं पे लगे कि मैंने कोई गलत बात किया, तो मेरी इस्लाह के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी कुछ कुछ मेरी भी इस्लाह हो सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।